सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और लेंस पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसमें जो प्रश्न क्रमांक 3 है, मतलब हम तीसरा क्वेश्चन लेंस पर आधारित लेके आए हैं। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें दिया गया है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायाप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है। काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम में। तो हम लिखेंगे हल और फिर लिख देंगे दिया है। और हमें जो दिया गया है वो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस P बराबर हमें दिया गया है -2.0 डायऑप्टर। ठीक है। और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें F का मान निकालना है। F बराबर क्वेश्चन मार्क, इतना लिख देना है। फिर हम लिखेंगे कि सूत्र जो हमें दिया गया है हम उसी का सूत्र लगा देंगे। तो हमें लेंस की क्षमता का सूत्र पता होना चाहिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F। ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। तो अगर हमें F का मान निकालना है तो F को हम ऊपर ले जाएंगे और P को हम नीचे ले आएंगे। तो F बराबर होगा 1/P। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो P होता है ना, P का हमें मान दिया गया है तो हम F का मान निकाल देंगे। तो F बराबर 1/ और P का मान है -2.0। ठीक है, अब ये हमने लिखा। चूँकि ये SI सिस्टम में जो है सूत्र बनाया गया है, तो इसका जो भी उत्तर आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, फोकस दूरी जो भी आएगी वो मीटर में आएगी। तो F बराबर, क्योंकि मीटर एक SI पद्धति का मात्रक है। तो अब हमने इसको जब भाग कर दिया तो देखो, बटे में हम कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर दें कि जैसे -2.0 है तो वो 2.0 का कोई अर्थ नहीं बनता, तो हम इसको -1/2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव में 0 का मतलब ही कुछ नहीं होता। तो -1/2। तो अब -1/2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस और 0.5 भाग करेंगे तो 0.5 और मीटर आ जाएगा भाग करने से। अब इसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो ये बड़ी राशि है मीटर। तो मीटर से हमें क्या बदलना है, सेंटीमीटर बदलना है छोटी राशि में। तो जब भी बड़ी राशि से छोटी राशि में बदलो तो 100 से गुणा करना है। तो -0.5 गुणित 100, अब बन गया ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर की जगह पे 100 लिखा तो 100 लिखने से सेंटी शब्द आ गया, तो सेंटीमीटर। अब 100 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 एकम 5, तो 500 आ गया। लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव वापस कर दिया, तो 50 जो है सेंटीमीटर उत्तर आएगा। 100 का गुणा 5 में करेंगे, क्योंकि 5 के आगे जो भी लिखा है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 की। ठीक है, तो 5 गुणित 100 500 हो गया, लेकिन एक अंक दशमलव लौटाना पड़ेगा। तो F बराबर आएगा 50.0 सेंटीमीटर। यही आपकी फोकस दूरी हो जाएगी सेंटीमीटर में। और मीटर में कितनी आ रही है, मीटर में आ रही है -0.5 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये सवाल हमने कर लिया है। अब इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, तो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, ओके।